बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर होगा फर्स्ट ईयर बियोलॉजी से सेल वॉल। सेल वॉल की जब हम लोग डिस्कवरी की बात करते हैं तो सेल वॉल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किए हैं। वैसे सेल की डिस्कवरी में भी रॉबर्ट हुक ही कहा जाता है, क्योंकि जिस वक्त मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी पढ़ाया उस वक्त बताया था कि जो असल में सेल की डिस्कवरी हुई थी वो सेल वॉल की डिस्कवरी थी। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा भी है कि रॉबर्ट हुक इन 1665 द डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल वाज एक्चुअली द डिस्कवरी ऑफ वॉल। ये सिर्फ ओनली वॉल की डिस्कवरी थी, ना कि पूरे सेल की, ठीक है ना। क्योंकि उस वक्त जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया और स्टडी की थी डेड प्लांट सेल की, तो उसमें रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था चैम्बर्स, और उसने कहा था कि एक चैम्बर है जो कि अंदर से क्या है, एम्प्टी है। तो इस लिहाज से हम लोग कहते हैं कि द डिस्कवरी ऑफ सेल वाज एक्चुअली द डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल। डेफिनेशन क्या होगी सेल वॉल की? द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट डेड लेयर ऑन सेल इज नोन एज सेल वॉल। अब इसको मैंने डेड क्यों कहा? इसलिए कि जो सेल वॉल है वो डेड लेयर है। कोई आपसे पूछे कि डेड, तो शॉर्ट आंसर दें बिकॉज नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हम कहते हैं सेल वॉल इज नॉन लिविंग। सेल वॉल की डेफिनेशन के बाद जो सेल वॉल की प्रेजेंस है, अगर प्रेजेंस की बात करें तो सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, सेल वॉल फंजाई सेल के अंदर भी, सेल वॉल बैक्टीरियल सेल के अंदर और आर्किया के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होगा। जो प्लांट सेल का सेल वॉल होगा वो किससे बना होता है? मेजरली हम लोग कहते हैं सेलुलोज से बनता है, ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है कौन? प्लांट सेल वॉल। जबकि जो फंजाई का सेल वॉल है वो नाइट्रोजीनियस पॉलीसेकेराइड से बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काइटिन का नाम देते हैं। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसको म्यूरीन कहा जाता है, मतलब म्यूरीन से बना हुआ होता है, ठीक है ना। अब इसको म्यूरीन इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरोमिक एसिड की कंपोजिशन होती है इसमें, और पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहा जाता है। पेप्टिडोग्लाइकेन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है पेप्टिडो पेप्टाइड से निकला हुआ है, जो कि अमाइनो एसिड को रिफर करेगा, जबकि ग्लाइकेन ग्लाइको से निकला हुआ है। तो ग्लाइको जो लफ्ज़ हैं वो हम लोग बायो में कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ करते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकेन मतलब अमाइनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है। क्लियर? नेक्स्ट जो है आर्किया का सेल वॉल, तो वो या तो प्रोटीन से मिलके बना होगा या फिर पॉलीसेकेराइड से मिलके बना हुआ होगा। प्रेजेंस के बाद हम लोग एब्सेंस की बात करें तो हमारे पास जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। देयर इज नो सेल वॉल प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एक बात, सिंपल सी बात, ये तो हर एक को पता है कि भाई जो एनिमल है उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट जो चीज़ है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कहते हैं ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ऑन विच सेल वॉल इज एब्सेंट। वो ग्रुप बैक्टीरिया का जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता उसको हम लोग माइकोप्लाज्मा का नाम देते हैं। अब यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि दिस माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो सबसे छोटा सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कौन है? माइकोप्लाज्मा है। एब्सेंस, प्रेजेंस, डेफिनेशन और डिस्कवरी के बाद जब स्ट्रक्चर की बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल की हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, जो कि इस डायग्राम में आप लोगों को नज़र भी आ रही होंगी। अभी मैंने यहाँ पर इसको लेवल नहीं किया हुआ, तो अब पहले इनकी लेयर्स पढ़ेंगे, फिर साथ साथ इसको यहाँ पर लेवल भी करेंगे। स्ट्रक्चर में हमारे पास प्लांट सेल वॉल जो हैं वो हमारे पास ट्राई लेयर होता है। एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी वॉल, दूसरी जो लेयर है वो सेकेंडरी वॉल, मिडल लेमेला। 3 लेयर होती हैं। वैसे पढ़ना तो मिडल लेमेला को पहले चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस से इधर लिखा है तो उसी सीक्वेंस से एक एक की थोड़ी सी मतलब वजाहत की है। प्राइमरी वॉल जो है इट इज फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन, देयरफॉर प्रेजेंट ऑन एवरी प्लांट सेल। अब साथ साथ पढ़ने का मकसद ये है कि बाज़
अंदर मौजूद होगी। फॉर्मेशन की बात करें किस तरह बनती हैं, कब बनती हैं, तो इट फॉर्म डायरेक्टली एंड इनिशियली ऑन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो फर्स्ट लेयर बनती हैं वो है हमारे पास प्राइमरी वॉल, इनिशियली एंड डायरेक्टली बनती हैं, ठीक है ना, बाय द मेटाबॉलिक सिक्रीशन ऑफ सेल की मेटाबॉलिक सिक्रीशन की वजह से प्राइमरी वॉल बनती हैं, और सबसे पहले बनने वाली लेयर भी क्या है, प्राइमरी वॉल है। लेकिन एक बात याद रखो कि जो प्राइमरी वॉल हमारे पास हैं वो सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं पाई जाती, ठीक है ना, मतलब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो फर्स्ट लेयर है उसको हम लोग प्राइमरी वॉल नहीं कह सकते, नहीं कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है सेकंड टू सेकेंडरी हैं, बनती तो पहले हैं लेकिन पाई जाती हैं सेकेंडरी लेयर के ऊपर। जिस तरह यहां पर अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें तो ये वाली जो लेयर है ये अंदर की तरफ ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो लेयर है ब्लू कलर की, ये ब्लू कलर की लेयर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो लेयर है ये सेकेंडरी लेयर है, ये हमारे पास सेकेंडरी लेयर, ये हमारे पास प्राइमरी लेयर। अब सॉरी प्राइमरी लेयर नहीं, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेकेंडरी लेयर, सेकेंडरी लेयर के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर रेड कलर की ऊपर नजर आएगी, इस रेड कलर की जो लेयर मौजूद है इस लेयर को हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी लेयर। बनती पहले, बनने में कंफ्यूज नहीं होना कि सेकेंडरी लेयर प्राइमरी लेयर जो है वो पहले बनती हैं तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पहली लेयर भी प्राइमरी लेयर होगी, नहीं, प्राइमरी लेयर जो है पहले बनती हैं लेकिन पाई जाती हैं सेकेंडरी लेयर के ऊपर पाई जाती हैं। कंपोजिशन की बात करें प्राइमरी लेयर की तो कंपोजिशन ये सेलुलोज से मिलकर बनी होगी, होमोपॉलीसेकेराइड है, होमोजीनियस पॉलीसेकेराइड है, क्लियर। और इसमें होमोजीनियस पॉलीसेकेराइड का मतलब ये है कि सेम यूनिट होंगे, ठीक है ना, सेम यूनिट्स मिलके क्या बनाते हैं, जो सेलुलोज हैं वो बनाते हैं। जिस तरह हमारे पास 6 यूनिट जो शुगर है वो हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। नेक्स्ट है हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज इज हेट्रोजीनियस पॉलीसेकेराइड हैविंग 6 कार्बन एंड 5 कार्बन यूनिट, इसके अंदर 6 कार्बन यूनिट और 5 कार्बन यूनिट दोनों होंगे, हेट्रोजीनियस पॉलीसेकेराइड है। अब यहाँ पर जो 6 कार्बन यूनिट है वो हमारे पास ग्लूकोज है, जबकि 5 कार्बन यूनिट जो है वो जाइलोज एंड जाइलोलोज है। पेक्टिन जो है, पेक्टिन ये भी प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन में आती हैं, कंपोज बाय ग्लूटामिक एसिड। जब प्राइमरी वॉल की डायमीटर की बात करें तो इट इज कंपैरेटिवली स्मॉल, मतलब थिन, किससे, सेकेंडरी लेयर से। इसका जो डायमीटर होगा वो हमारे पास 1 to 3 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। फिर ये प्राइमरी वॉल की तरफ जो कुछ लिखा हुआ था वो हम लोगों ने इधर थोड़ा सा वजाहत की इसकी। अब आते हैं सेकेंडरी वॉल की तरफ, तो सेकेंडरी वॉल में ऑल्दो इट इज प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन बट इट इज कॉल्ड सेकेंडरी, प्रेजेंट होती हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। मैंने कहा यहाँ पर पहले लेयर ये अंदर की तरफ जो है सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर सेकेंडरी लेयर, लेकिन इसको अब यहाँ पे होना चाहिए था ना प्राइमरी लेयर, लेकिन ऐसा नहीं है, सेकेंडरी लेयर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, ठीक है ना। फिर सेकेंडरी लेयर के ऊपर जो है वो हमारे पास प्राइमरी लेयर है। अब यहां पर जो सेकेंडरी लेयर को हम लोगों ने सेकेंडरी लेयर का नाम क्यों दिया, तो बिकॉज इट फॉर्म लेटर देन प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के बाद में बनती हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको सेकेंडरी लेयर का नाम दिया है। अब ये जो सेकेंडरी लेयर है इट इज फॉर्म बाय द मेटाबॉलिक सिक्रीशन ऑफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के मेटाबॉलिक सिक्रीशन से सेकेंडरी लेयर बनेगी, ठीक है ना। और ये बनती कब है, प्राइमरी लेयर के बनने के बाद, पहले प्राइमरी लेयर बनेगी उसके बाद फिर सेकेंडरी लेयर बनेगी। कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन इसी तरह जो प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन थी सेम वही चीजें इधर सेलुलोज हैं, हेमीसेलुलोज हैं और पेक्टिक सब्सटेंस या फिर पेक्टिन जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। और डायमीटर में अगर कंपेरेटिवली ये थिक होती हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल थिन होती हैं और जो सेकेंडरी वॉल हैं वो क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी थिक होती हैं।